आज आपकी हेडिंग है पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन क्या होता है, आपको हम इसके बारे में समझाएंगे। इससे पहले आप लोग एक चीज जान लीजिए कि पृथ्वी तल से क्या है नीचे, यानी कि पृथ्वी तल से नीचे यानी कि इधर जाने पे जी का मान में परिवर्तन कैसे होगा, क्यों होगा, उसको आज इसके बारे में समझाएंगे, उसका सूत्र बताएंगे आपको हम क्या होता है वो। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाइएगा। चलिए, क्या है कि हेडिंग आपकी पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन। हेडिंग क्या है आपका, पृथ्वी तल से नीचे जाने में जी के मान में क्या है, परिवर्तन। देखिए, पृथ्वी तल से क्या रहा है, पृथ्वी तल से गुरुत्वीय त्वरण जी क्या है, पृथ्वी तल से गुरुत्वीय त्वरण जी तथा एच गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण जी में निम्न संबंध होते हैं। कह रहा है कि जो पृथ्वी तल से नीचे, यानी कि आप लोग सोच रहे हैं पृथ्वी तल से नीचे, अरे मेरे भाई पृथ्वी तल से नीचे जाने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आप पृथ्वी तल से कोई गड्ढा कोई कुआं है उससे नीचे जाएंगे, पृथ्वी से नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। आप लोग सोच रहे हैं सर जी कैसे नीचे जाएंगे, नीचे जाने का मतलब ये नहीं कि कहने का मतलब पृथ्वी तल से जो कुआं रहता है पृथ्वी के नीचे ही ना रहता है मेरे भाई, तो वही उसी की बात हो रही है। कह रहा है कि नीचे जाने में जी के मान में परिवर्तन क्या है, पृथ्वी तल से तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी, कह रहा है पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी तथा एच गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण जी में निम्न संबंध होते हैं। संबंध क्या आपका देखिए, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच अपान आर ई। क्या है, जी डैश बराबर क्या है, ये जी डैश क्या आपका, ये पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी क्या है, पृथ्वी तल पर, वही कह रहा है जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस एच अपान आर ई। आपका एच क्या है, यहाँ पे एच गहराई है, आर ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। क्या है, एच क्या आपका, एच गहराई है, आर ई आपका क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। फिर कह रहा है, अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे आप लोग। कह रहा है कि अतः सूत्र से स्पष्ट है कि, कह रहा है अतः सूत्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे, ये आप 2h नहीं समझेंगे आप लोग इसको, जैसे 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 कह रहा है अतः सूत्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे यच का मान बढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे यच का मान बढ़ता है वैसे वैसे जी डैश का मान घटता है, यानी कि जितना यश का मान बढ़ेगा उतना ही क्या है, जी डैश का मान घटेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आपका जो पृथ्वी तल से क्या है, यह सूत्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे यश का मान बढ़ता है उतना ही क्या है, जी का मान, जी डैश का मान क्या होगा, घटेगा। अर्थात पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। ध्यान देंगे, जब हमारा यश का मान बढ़ रहा है जी का मान घट रहा है, तो इससे तो स्पष्ट ही होगा ना, जब जी डैश का मान घटेगा तो भैया जी का मान स्पष्ट ही घट जाएगा। इसीलिए कह रहा है पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। भूलेंगे नहीं ना, नहीं भूलेंगे, भूल जाएंगे, एक बार तो फिर से देख लीजिए अगर भूल जाएंगे तो। चलिए, कह रहा है हेडिंग आपकी है पृथ्वी तल से नीचे जाने पे जी का मान में परिवर्तन। आपसे कोई ये सूत्र नहीं पूछता है, सूत्र क्या होता है, आपसे ये चीज कोई नहीं पूछता, आपसे बस इतने कोई पूछ लेगा कि आप बताइए पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान घटता है। तो आप लोग उस समय ये मत सोचिएगा पृथ्वी तल से नीचे कैसे जाएंगे, मान लीजिए कोई कुआं हो उसके नीचे जाना हो तो क्या होगा, जी का मान। कह रहा है कि पृथ्वी तल से गुरुत्वीय त्वरण जी और एच गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण जी में क्या है, जी यहाँ पे जी डैश है, यहाँ पे देखिए जी डैश, जी डैश में निम्न संबंध होते हैं। क्या होते हैं, निम्न संबंध होते हैं। देखिए संबंध क्या है, जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस एच अपान आर ई, जहाँ पे एच आपकी गहराई है, पृथ्वी तल की गहराई है, और आर ई क्या है, हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया है कि आर ई आपका क्या है, उसकी त्रिज्या है। आर ई क्या आपकी, उसकी त्रिज्या है। कह रहा है अतः सूत्र से स्पष्ट है कि, यानी कि इस सूत्र से ही स्पष्ट है कि जैसे 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 यच का मान बढ़ता है, यानी कि जितना यच का मान बढ़ेगा, जितनी आप गहराई में यच गहराई में जाएंगे उतना ही आपका जी डैश का मान, वैसे वैसे जी डैश का मान क्या होगा, घटेगा। भैया जब आप जितने नीचे जाएंगे उतने आपका क्या है, जी डैश का मान घटेगा। अतः इससे स्पष्ट है, अतः इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है
कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन क्या होता है, तो आप बताएंगे जितना हम पृथ्वी तल से नीचे जाएंगे उतना हमारा जी का मान क्या होगा, घटता चले जाएगा। एक समय ऐसा भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। यानी कि जितना हम नीचे जाएंगे, जितना हम एच गहराई में जाएंगे, उतना हमारा क्या है, जी का मान क्या होगा, क्या हो जाएगा, जी का मान घटता चला जाता है। चलिए आपकी अगली हेडिंग है, ये आपकी हेडिंग क्या है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन। हमने आपको ऊपर पढ़ाया पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन। अब अगली हेडिंग है पृथ्वी तल से ऊपर जाने में जी के मान में परिवर्तन क्या होता है, उसको हम आपको बताएंगे। ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो भैया पक्का समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए आप ये नहीं कहिएगा कि सर आप समझाएं भैया, आपको 2-3 बार बताए हैं कि आपको कम ना पड़ जाए, उतना पढ़िए जितना आपको आ जाए। ये मैं नहीं कहता कि आप हमेशा पढ़ते रहिए, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जितना पढ़िए उतना दिमाग में बैठा लीजिए कि क्या है, कि उतना हमको आना चाहिए। ये चीज सोच लीजिए कि जितना हम पढ़ेंगे आज उतना हमको याद हो जाएगा, यानी कि जो भी पढ़ेंगे हम वो अपने दिमाग में रख लेंगे। चलिए क्या है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पे जी के मान में परिवर्तन। कह रहा है पृथ्वी तल पर, कह रहा है पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी तथा पृथ्वी तल से ऊपर जाने में जी डैश में निम्नलिखित संबंध है। यानी कि कह रहा है पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी तथा पृथ्वी तल से ऊपर जाने में जी डैश में निम्न संबंध है। क्या देखिए, कह रहा है कि आपका सूत्र क्या है, देखिए जी डैश बराबर होता है जी डैश बराबर होता है जी प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। ये ऊपर जाने के लिए है, नीचे वाला क्या देखिए, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपान आर ई। यहाँ पे एच आपकी यहाँ पे क्या होगी, ऊंचाई होगी, यहाँ पे भी एच आपकी क्या होगी, ऊंचाई होगी, आर ई आपकी क्या होगी, वहां पे त्रिज्या होगी। समीकरण 1 समीकरण 2। फिर क्या है, कह रहा है कि अतः सूत्र 1 एवं सूत्र 2, यानी कि अतः सूत्र 1 यानी कि समीकरण 1 समीकरण 2 से स्पष्ट है कि, कह रहा अतः समीकरण 1 या 2 से स्पष्ट है कि पृथ्वी तल से ऊपर एच ऊंचाई जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा, घटता है। उसमें क्या था, उसमें भी क्या था, घटता है। कह रहा है कि पृथ्वी तल से, समीकरण 1 या 2 से स्पष्ट है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या है, घटता है। क्या था कि आपका सूत्र 1 या 2 से स्पष्ट है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, एच ऊंचाई जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या है, घटता है। उसमें क्या था, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी मान क्या था, घट रहा था, लेकिन इसमें भी एच ऊंचाई जाने पर भी मान क्या है, घटता है। यानी कि एक बार फिर से देख लीजिए, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी तथा पृथ्वी तल से ऊपर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश, यानी कि ऊपर जाने पर जी डैश में निम्न संबंध है। क्या है, निम्न संबंध है। समीकरण 1 है क्या है, जी डैश बराबर जी इंटू 1 अपान एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे आपकी एच क्या है, ये ऊंचाई है, आर ई आपकी क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दूसरा समीकरण क्या है, जी डैश बराबर जी 1 इंटू 1 माइनस 2h अपान आर ई। यहाँ पे भी एच क्या ऊंचाई है और आर ई आपकी त्रिज्या है। फिर कह रहा है अतः सूत्र, यानी कि समीकरण 1 या 2 से स्पष्ट है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने, एच ऊंचाई जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या है, घटता है। अतः इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या है, घटता है। चलिए आपकी अगली हेडिंग है विषुवत रेखा तथा ध्रुवों पर जी का मान। कह रहा है विषुवत रेखा तथा ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, वो आपको हम बताएंगे। कह रहा है विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। यानी कि विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या है, सबसे कम होता है, लेकिन ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इसके निम्न 2 कारण है, यानी कि इन दोनों के 2 कारण क्या है, वो कारण आपको बताएंगे। कह रहा है पृथ्वी की आकृति, यानी कि पृथ्वी की आकृति के कारण उसका क्या है, विषुवत रेखा पर कम होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। दूसरा कारण क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करती है। क्या करती है, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करती है। यह भी एक कारण है जो विषुवत रेखा पे क्या होता है, जी का मान क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, कम होता है, और ध्रुव पर क्या होता है, अधिक होता है। किसके कारण होता है, आपको एक बार फिर से बताएंगे ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में और लिखने में, याद करने में। क्या है कि विषुवत रेखा पर, कह रहा है विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान
सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। कह रहा है विषुवत रेखा पर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। यानी कि वहां पे जो विषुवत रेखा है सबसे कम होगा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, लेकिन ध्रुव पर क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक होता है। इसके निम्न दो कारण हैं। इसके निम्न दो कारण, वो कारण कौन कौन से हैं? पृथ्वी की आकृति तथा पृथ्वी की आकृति है उसके कारण जो है वो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कम होता है और ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। और पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करती है, इसके कारण विषुवत रेखा तथा ध्रुव पर जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, अधिक होता है। चलिए आपको दो हेडिंग और आपको हम पढ़ाएंगे। चलिए आपको हम थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो, अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आपको हम अगली दो हेडिंग और पढ़ाएंगे, क्या, द्रव्यमान और भार। चलिए आपकी अगली हेडिंग है द्रव्यमान। द्रव्यमान किसे कहते हैं? द्रव्यमान बहुत ही ईजी चीज़ है, बहुत ईजी चीज़ है। अभी आपको ऐसा समझाएंगे कि आपको सीधे दिमाग को टच करेगा, आपको दिमाग को तुरंत टच कर जाएगा। देखिए क्या है, कह रहा है किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ के, कह रहा है किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिणाम को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि जो उसमें निहित भार है, क्या है, निहित भार है, उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए क्या है कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिणाम को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। परिणाम मतलब यानी कि उसमें जो निहित भार है उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। कह रहा है कि द्रव्य में उपस्थित द्रव्यमान की संख्या को, क्या, द्रव्य में उपस्थित द्रव्यमान की संख्या को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। और ये क्या है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिणाम को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। इसका सभी मान सभी स्थानों पर नियत रहता है। क्या है, कोई द्रव्यमान को आप कहीं भी, यानी कि द्रव्यमान जो होता है वो नियत रहता है। मान लीजिए इस वस्तु का भार 1 किलो है, 1 किलो तो नहीं है, जो भी हो 150 ग्राम। मान लीजिए इस वस्तु का भार 1 किलो है। आप इसको चाहे जहां पृथ्वी पे चाहे जहां लेके जाइए तो इसका भार जितना है उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा, जब तक इसमें से काट के निकालेंगे नहीं। यानी कि द्रव्यमान का जो भार होता है हमेशा नियत रहता है। फिर कह रहा है कि यह एक अदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि, क्यों अदिश राशि है? क्योंकि इसमें परिणाम तो है पर दिशा नहीं होती है। क्या है, इसमें दिशा नहीं होती है। और सदिश राशियों के लिए दिशा तथा परिणाम का होना बहुत ही आवश्यक है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। आज की अगली हेडिंग भार किसे कह रहे हैं? कह रहा है किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित आकर्षण बल को वस्तु का भार कहते हैं। कह रहा है किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। पृथ्वी द्वारा यानी कि जो पृथ्वी जिस आरोप से किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षण करती है, उसके भार के कारण उसको उतनी तेज से एब्जॉर्ब करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसे क्या कहते हैं, भार कहते हैं। वस्तु का भार को निम्न सूत्र से प्रकट करते हैं। और भार को हम किससे व्यक्त करते हैं, W से व्यक्त करते हैं। क्या है, वस्तु के भार को हम W से व्यक्त करते हैं। W बराबर होता है mg, जहां पे m आपका द्रव्यमान, g आपका गुरुत्वीय त्वरण है। आप ये भी कह सकते हैं कि द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। भार को हम W से व्यक्त करते हैं और W बराबर होता है m इंटू जी, जहाँ m आपका द्रव्यमान और g आपका गुरुत्वीय त्वरण। आप इस सूत्र से आपकी परिभाषा बन सकती है, द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण को क्या कहते हैं, भार कहते हैं। चलिए आपका वीडियो यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि RL मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। और एक बार फिर से कहूँगा भैया, अब तो वीडियो खत्म हो गई, लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।